क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी कुछ ऐसा ही रुख उस समय दिखाई पड़ा था, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी कुछ ऐसा लगता है कि उन्हीं की कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूं और कोई नाराजगी नहीं है, कोई मनभेद मतभेद नहीं है, ये ऐसी बातें करते हुए नजर। क्या कांग्रेस आलाकमान चरणजीत सिंह चन्नी के आगे झुक जाएगा? क्या पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी ने जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अब वही गले की फांस बन चुका है। लगातार चरणजीत सिंह चन्नी अपने समर्थकों के साथ विरोध कर रहे हैं। बैठक होती है और बैठक होती है भूपेश बघेल के साथ, और बैठक के बाद भी कोई फैसला नहीं निकल पाता है, और खुद भूपेश बघेल कहते हैं कि अब फैसला हाईकमान करेगा, आलाकमान करेगा। अब ये उनके हाथों में नहीं है, अब ये उनके बस में नहीं है, क्योंकि मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। जहां चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर ये कह रहे हैं कि वो इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि इस बैठक में कई शर्तें भी रखते हैं, और चन्नी की शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं भूपेश बघेल। अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस को बचाना है, चुनाव में जीतना है, पार्टी को टूटने नहीं देना है, तो क्या चन्नी के समर्थन में फैसला या उनकी शर्तों को मानने के लिए हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो तीन बड़े चेहरे हैं, क्या ये मानते हुए नजर आएंगे? क्या जो फैसला प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लिया गया है, राजा वरिंग को बनाया गया है फिर से, क्या उन्हें इस पद से हटना पड़ सकता है? इसी से जुड़े हुए यही सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, चरणजीत सिंह चन्नी शर्त रखते हैं, या तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर पंजाब में सीएम चेहरा बनाया जाए। ना सिर्फ सीएम चेहरा, बल्कि जो भी फैसले लिए जाएंगे उनके कहने पर लिए जाएंगे, यानी कि वही नेतृत्व करेंगे और उनकी सलाह लेनी जरूरी हो जाएगी, और भूपेश बघेल इसे मानने से इनकार कर देते हैं। क्या लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, वो जानबूझकर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये हो पाना अभी तो नामुमकिन नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम पंजाब के लिहाज से देखें और कांग्रेस पार्टी के तौर तरीके से देखें, तो लगातार उनके लिए ये जो पूरा मामला है गले की फांस बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े ओहदे के नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भेजा गया कि भाई आप जाइए, बातचीत करिए, कोई हल निकालिए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक भी कोई हल निकलने के बजाय ऐसा लगता है कि मामला पूरा उलझता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब के, जिस तरह की बातों को करते हुए नजर आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनकी बातों में कहीं ना कहीं बगावत की बू आती है, या फिर ऐसा लगता है कि वो जो भी इस समय घटनाक्रम चल रहा है उससे कतई खुश नहीं है और 1 इंच भी पीछे हटना नहीं चाहते, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि पंजाब इकाई में, यानी कांग्रेस पंजाब इकाई में जो भी फैसले हो, जिस तरह के भी फैसले हो, उसमें उनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए, यानी कि उनसे पूछा जाना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि चन्नी अब यहां से क्या अमरिंदर सिंह की राह पे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी कुछ ऐसा ही रुख उस समय दिखाई पड़ा था, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी कुछ ऐसा लगता है कि उन्हीं की राह कदम पे चलते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप अच्छा सर, पंजाब में और पंजाब कांग्रेस के अंदर ये कहा जा रहा है, खबरें भी यही सामने आ रही हैं, और ऐसा आपने भी कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो चेहरा बैठ जाता है वो सीएम कुर्सी तक पहुंच जाता है, तो इसी जिद में यहाँ पर चन्नी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अमूमन होता है कि जो अध्यक्ष होता है उसको लेकर ये खबरें बनती हैं जब भी सत्ता में पार्टियां आती हैं। आपको याद होगा कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई थी, उस वक्त केशव मौर्य जो थे वो अध्यक्ष थे, और उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन तुरंत जो है सीएम योगी जी का नाम आता है और वो सीएम बन जाते हैं। तो ये होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो चन्नी है वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से प्रदेश की जो कमान है वो उनके हाथों में आ जाए, और अगर कोई संभावना बने, यानी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई पड़े, तो कम से कम उनका मुख्यमंत्री के तौर पर जो नाम है वो सबसे आगे चलता हुआ दिखाई पड़े। अब देखिए, सत्ता में आने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आप इस तरह की भूमिका बनाएंगे, इस तरह का माहौल बनाएंगे, तो पार्टी
के अंदर कहीं ना कहीं टूट दिखाई पड़ेगी, पार्टी कमजोर होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात कही जाती है और देखी भी जाती है कि अक्सर ऐसे मौकों पर आकर आपस में जो मनमुटाव है वो इस लेवल पे चला जाता है कि अच्छी भली सत्ता में आती हुई कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जाने को मजबूर हो जाती है। हरियाणा का पूरा मामला आपको याद होगा, कैसे शैलजा और भूपेंद्र गुट के बीच में लगातार जो है मनमुटाव खबरें आती रही और आखिर में तो शैलजा ने यह बयान दे दिया कि उनकी 2 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में कोई मुलाकात नहीं है। तो इतने बड़े लीडर आपस में इतना कम्युनिकेशन गैप रखेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही कुछ अब पंजाब में भी दिखाई पड़ता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े लीडर जो आपस में अब कह सकते हैं कि उनके बीच में नाराजगी दिखाई पड़ती है, तनातनी का माहौल नजर आता है। और ये जो पूरा माहौल है ये भूपेश बघेल की भी अब काबू से बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भाई आप दोनों का फैसला जो है अब आला कमान करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि आला कमान चलिए कोई फैसला करता भी है, अगर मान लीजिए बडिंग के हक में फैसला करता है तो चन्नी का क्या रुख होगा, और अगर चन्नी के रुख के हक में कोई फैसला करते हैं तो बडिंग का यहाँ पे क्या होगा, जो उनका क्या समझ इसमें होगी वो देखना होगा। अच्छा सर, चन्नी तो नाराजगी दिखा रहे हैं और राजा वडिंग की बात करें तो मीडिया के सामने कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ और कोई नाराजगी नहीं है, कोई मनभेद मतभेद नहीं है, ये ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ ही रहने वाली है? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर अगर जितना बेहतर हो कि कोई रास्ता निकले तो ज्यादा अच्छा रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ऐसा भी लगातार सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इस समय सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी है पंजाब में, देखा जाए 7 से 8 सांसद उनके पास में है, तो यहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है और यहाँ पर मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी से होना है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आपस में ही मुकाबला करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसका कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्या कुछ आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है भूपेश बघेल के हाथों से अब बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और वो खुद भी यही बात कहते हैं कि भाई देखो, दोनों को मैंने बातचीत के जरिए मनाने का प्रयास तो किया, लेकिन ये मामला जो है वो सुलझने के बजाय उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा। वैसे में राहुल गांधी क्या करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, प्रियंका गांधी क्या करेंगे, यानी कि एक तरीके से अब देखा जा सकता है कि जब ये पूरा मामला आलाकमान के सामने होगा तो क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए बिल्कुल ये देखना होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों की नाराजगी बताई जा रही है, लेकिन मीडिया के सामने एक नाराजगी जाहिर कर रहा है तो एक सहमति जता रहा है। और इस बीच में समर्थित विधायक भी मौजूद हैं चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, और वो ये कहते हैं कि खुद चन्नी के हक में फैसला आना चाहिए, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अब खुद भूपेश बघेल ने कह दिया है कि ये फैसला दिल्ली से ही होगा, हाईकमान ही फैसला करेगा। अब देखिए राजस्थान में भी कलह देखी गई थी और ये कहा गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है, ये तक कहा गया कि इस बार सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर ये भी चर्चा थी कि पायलट को सीएम चेहरे तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत की नाराजगी सामने आ जाती है। यानी कि आप एक राज्य मत समझिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मतभेद हमेशा से निकलते हैं जब विधानसभा चुनाव होते हैं, और यही मतभेदों के आधार पर हमने देखा कि पंजाब में अब ये बड़ी कलह बन चुकी है। अब भूपेश बघेल ने तो साफ तौर पर कह दिया है, चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि दलित सीएम चेहरा होना चाहिए। कई नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को चन्नी को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो खुद कांग्रेस अपनी हार की वजह है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में वो भुगतेंगी। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना चाहिए। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेगी, क्या चन्नी के हक में फैसला आ सकता है, यानी कि जो पद दिए गए हैं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि जो अमरिंदर सिंह राजा वडिंग हैं उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी हैं जिन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन वो इस पद से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जो अनुभव उनका है राजनीति में, इस अनुभव के आधार पर उनके कद को कम आंका जा रहा है और राजा वडिंग को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेगी। आपको क्या लगता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।